हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम यूपी टेट PYQ सीरीज़ चला रहे हैं। तो इस क्रम में हमने 2011 का पेपर सॉल्व आउट कराया था, 2021 का जो निरस्त हुआ था पेपर वो सॉल्व कराया था, 2020 में जो पेपर हुआ था वो सॉल्व कराया था, 2019 का पेपर सॉल्व कराया है और 2018 का पेपर सॉल्व कराया है और 2017 का पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर ये सारे जो है वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और यूपी टेट 2026 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप ओपन करके देखेंगे तो जो है यूपी टेट के सिलेबस से लेके मैंने जो भी क्लासेस करवाई हैं वो सारी 7-8 क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। मेरी वीडियोज़ ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, शॉर्टली मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये PYQ सीरीज़ है। तो इसमें बस मैं ये बताती हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है और कैसा पूछे जाने की संभावना है, तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो। आई होप कि सब लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी तो मोस्टली सबकी हो ही गई होगी, फिर भी जिनकी थोड़ी बहुत जिनको डर लग रहा है उस डर को ख़त्म करने के लिए ये सीरीज़ है। तो इसको आप लोग देखिएगा। जो भी पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी टीचर्स हैं ऑलरेडी प्राइमरी में वो, और जो आगे जो है DLED वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद फर्स्ट टाइम उनका टेट का एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप पूरी सीरीज़ देखिएगा, 2011 से लेके 2020 तक के पूरे पेपर आप देख के जाइएगा। आई होप कि इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये पूरी सीरीज़ आप देख के जरूर जाइएगा और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ये 4 अवस्थाएं बताते हैं। इन अवस्थाओं को कैसे याद किया जा सकता है? जो इंग्लिश वाले हैं और हिंदी वाले दोनों, SPCF, तो ये क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज। ये 4 स्टेज पियाजे ने बताई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं? सबसे अधिक बार आने वाले को कहते हैं बहुलांक या बहुलक। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर महोदय ने। ठीक है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, चूहों पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। नीचे दिया गया है, क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया था? पावलोव ने। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि एवं सूच का सिद्धांत दिया था, किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी या बंदर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है बंडूरा। ठीक है, बंडूरा ने बोबो डॉल करके उस पर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है बिने एवं साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है किसने? बिने एवं साइमन ने। अब इन्होंने बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र जो दिया था वो देखिए कैसे है। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु या वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, लेकिन तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। अभी जो है मैंने बताया कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सूझ द्वारा अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति मतलब जो आप भूल जाते हो, तो भूलने को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? किसी भी लेसन को बार बार पढ़ोगे, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराओगे, तभी तो वो चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। तो यही बताया गया है। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध और भय किसका प्रकार है? संवेग का प्रकार है। ठीक है, संवेग का प्रकार है। और 14 प्रकार के संवेग किसने बताए हैं? मैकडूगल ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या? तो ये है अनुकरण। भाई मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे देख के आपने चीज़ों को कॉपी किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगर सहयोग करता है और सहयोग नहीं करता है तो जो है शून्य हो जाएगा। ना तो सहयोग कर रहा है, ना ही रुकावट बन रहा है। अगर रुकावट बन रहा है तो नकारात्मक, सहयोग कर रहा है तो सकारात्मक, और ना तो रुकावट बन रहा है और ना ही सहयोग कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? शून्य अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप याद नहीं रख पा रहे, इसका मतलब आप भूल जा रहे हो। भूलना ही विस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या होता है? तो ये होता है सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि के मतलब जो है बताए गए हैं। तो क्या बताया गया? 130 से अधिक वाले प्रतिभाशाली होते हैं, 120 से 130 प्रखर बुद्धि होते हैं, 111 से 120 तीव्र बुद्धि होते हैं, 91 से 110 सामान्य बुद्धि होते हैं, 81 से 90 मंद बुद्धि होते हैं, 70 से 80 अल्प बुद्धि होते हैं, 71 से कम के जड़ बुद्धि बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है किशोरों के मनोविज्ञान का। ठीक है। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था कि जो है किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ठीक है। एडोलसेंस नामक इनकी पुस्तक है। किसकी? स्टैनले हॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने समझाया था? तो ये समझाया था फ्रायड ने। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो ये किया है 5 अवस्थाओं का। कौन कौन सी? मुखी अवस्था, बुद्धि अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड ने स्थापित की थी 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ठीक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्थिमर और कोहलर, वर्थिमर, कोफका, ये सब जो है गेस्टाल्टवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? स्मृति से। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। श्रेष्ठ क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग में योगदान देता है? तो क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों। किसने दिया था क्षेत्र सिद्धांत? कर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके माध्यम में किसके मापन में किया जाता है? तो बुद्धि के मापन में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है। ठीक है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर महोदय ने। किसने दिया था? स्किनर महोदय ने। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो ये होगी 125। अब आपको ये बताना है कि 125 बुद्धि लब्धि वाला बालक कैसा होगा? सामान्य होगा, तीव्र बुद्धि होगा, प्रतिभाशाली होगा, कैसा बालक होगा? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव को क्या कहते हैं? तनाव को कहते हैं हम कुंठा। कोहलबर्ग के सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ये आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे हम चलते हैं हिंदी भाषा प्रथम के रूप में जो हिंदी आती है उसके क्वेश्चन सॉल्व आउट कराएंगे। तो सेशन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, जिससे आगे की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम एक भी बार नहीं दिया है तो सीटेट की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में लेके आऊँगी। जैसे ही टेट का पेपर कंप्लीट हो जाएगा टेट का पेपर, तुरंत से मैं 1 महीने के लिए सीटेट की क्लासेस शुरू करूँगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, पहले तो आप ये सारी वीडियोस देख के जाइए और एग्ज़ाम दे के आइए। होपफुली कि सबको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और जब आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है तो वापस आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ पेपर कैसा हुआ है। वैसे तो पेपर को सॉल्व मैं कराऊंगी इसी चैनल पे, लेकिन फिर भी आप लोग अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि हाँ कैसा पेपर हुआ है, इसमें से कुछ हेल्प मिली है आप लोगों को या नहीं मिली है। ठीक है, जैसा भी हो पॉजिटिव नेगेटिव आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम हिंदी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण पद्धति नहीं है तो कौन सी नहीं है? ये है अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है किसका? ये मानना है महात्मा गांधी जी का। फिर है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये होता है मिर्ज़ापुर से। इसके प्रकाशक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना कौन सी है? ये है खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के बाद। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वाक्य प्रयोग। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1972 ईस्वी में। किस वर्ष? 1972 ईस्वी में। फिर है शहद शब्द है। शहद शब्द है तो कैसा है? ये आगत शब्द है। वनिता का प्रयोग किया जाता है। वनिता किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्री के लिए। मुकुंद का पर्यायवाची है। मुकुंद का पर्यायवाची विष्णु है। काहे री नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये किस रचनाकार का है? तो ये है कबीर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? तो ये है बारात और वसंत। बारात और वसंत। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है या और वा को। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी को का शंकाग्रस्त रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पृष्ठ प्रेषण। बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन विशेषण है, बुद्धि से हीन। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो ये है अपादान कारक। महोर्मी का संधि विच्छेद होगा तो ये होगा महा प्लस ऊर्मी। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है व्यष्टि। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। सॉरी, रमणीय में अनीय प्रत्यय है। एक मिनट, अनीय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथई, बान की वायु
उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करे अरिहा सम प्रथहि। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये कौन सा रस है? रौद्र रस है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। इस कौन सा छंद है? ये है दोहा छंद। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन और गीता गा रहे हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में आएगा क्लीव। कृशान, कृषक, क्रम और क्लीव। चराचरम में कौन सा समास है? तो ये है चराचरम में द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। ये है इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन मैं नहीं कराती हूँ और मैथ के क्वेश्चन मैं नहीं कराती हूँ। अब आगे चलते हैं हम संस्कृत के क्वेश्चन में। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है खिलौने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रमे वटा स्वत्थ निम्बा शोकाम्रामलक वृक्षः आसन वाक्य में उल्लिखित वृक्ष संख्या है। तो कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कितनी संख्या है? तो ये है 6। कितनी है? 6। विजातीय पद का चयन करिए। विजातीय पद का चयन करिए। तो ये कौन सा है? लूता, एला, लवंगम, मधुरिका ये सजातीय हैं हो जाएंगे और लूता ये विजातीय शब्द हो जाएगा। ठीक है। चतुस्त्रिंशत संख्या है। तो ये है 34 को कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार हैं। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। उपेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। उपेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है उप प्लस इंद्र। सकार और शकार के योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? तो सकार का शकार हो जाता है। भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होगा पूर्वम भूतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरये रोचते भक्ति। इस वाक्य में हरये पद में विभक्ति है। ये है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति कौन से सूत्र से होता है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये होती है प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्रे प्रथमा ये सूत्र होता है। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य में रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। एन लगा हुआ है तो इसमें करण कारक हो जाएगा। 9 पलाश वनम में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन है। तस्मय पद में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अकथितम च सूत्र से कितनी द्विकर्मक धातुएं होती हैं? 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। अकथितम च सूत्र किस विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद है। कौन सा है? संप्रति। संप्रति क्या है? अव्यय पद है। ज्ञानीय ज्ञा धातु का रूप होगा। कौन सा होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतर द्योतिक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है? सत्री प्रत्यय। मया रामः दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा तो कौन सा होगा? अहम रामम पश्यामि। मैं मुख से बोलता हूँ का अनुवाद होगा तो अहम मुखेन वदामि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में
शब्द भंडार में वृद्धि करना। गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? किसका विशेष महत्व नहीं है? लय युक्त सस्वर वाचन। लय युक्त सस्वर वाचन पद्य शिक्षण में होता है। ठीक है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रकार की प्रणाली का द्योतक है? तो ये है व्याख्या प्रणाली का। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? पुस्तक प्रयोग से। कहानी बताते समय कम से कम पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, तो कौन सा है? दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कादम्बरी में। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। ठीक। रघुवंश महाकाव्य कालिदास की है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की है। किरातार्जुनीयम भारवी की है। रघुवंश महाकाव्यम में 31 जो है राजाओं का वर्णन किया गया है, सूर्यवंशी राजाओं का। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? तो ये की थी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। ये दिलीप की जो गौ सेवा है वो रघुवंश महाकाव्यम में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की रचना है, तो ये कौन सी है? मुद्रा राक्षस। हितोपदेशा नारायण पंडित की है। शिशुपाल वध माघ की है। मृक्षकटिकम राजा शूद्रक की है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। धर्म के कितने लक्षण हैं? 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विधानम सूक्ति का संबंध है किससे? चंद्रापीठ कथा से। चंद्रापीठ कथा किससे संबंधित है? कादम्बरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। क्या नाम है? अर्जुन के धनुष का गांडीव नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैथ के क्वेश्चंस हैं जो हम करा नहीं रहे हैं। मैथ आप लोग देख लीजिएगा, कहीं किसी और चैनल पे अगर प्रीवियस ईयर मैथ का कराया गया हो तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हुए आते हैं। चलिए अब पर्यावरण के क्वेश्चन ईवीएस के करते हैं हम। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वो क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। कौन सी उपयुक्त शिक्षण विधि है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये है विचार गोष्ठी। कौन सी है? विचार गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस हीलियम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है डेसिबल द्वारा। किसके द्वारा? डेसिबल द्वारा किया जाता है। फिर है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी? सुवर्ण रेखा नदी। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता और अतः करता है, अतः उस सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय कौन सा हो सकता है? तो हो सकता है उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ये सीटेड टाइप क्वेश्चन है ना। मध्य प्रदेश में कौन से शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भोपाल को। भोपाल को कहा जाता है झीलों का शहर। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को।
किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा माना जाता है? हाइड्रोजन। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है कहाँ पर? चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए होता है? तो बब्बर शेर के लिए। कहाँ पर है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैक्टस। ग्रीन मफलर किस लिए होता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन है शनि का प्राकृतिक उपग्रह। बायोडीजल की फसल है कौन सी? जेट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। भूमंडलीय तापन का कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा द्वारा किसका होता है? काली मिट्टी का। दक्कन के पठार में ये मृदा पाई जाती है भारत में। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो कौन सी परत है? समताप मंडल है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो ये है जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ये नीम है। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में हमने टोटल 120 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप क्लास सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।